आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है और हम लोग पुष्पांजलि की तरफ से हमने एक पहल की है जिसमें कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन में राही है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसके लिए ब्रांच है, स्थिर है और माई डिजिटल डायरी है और भी काफ़ी एनजीओ इसमें मिले और हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम इसमें किया। मैं ये समझता हूँ कि सुसाइड प्रिवेंट किया जा सकता है, एटलीस्ट 50-60% केसेस हम कर सकते हैं इफ़ वी स्टार्ट कन्वर्सेशन विद देम। If we say with a slogan, let us talk. If we talk to them, we can really prevent it. With this theme, we have done this, and it has been a good program attended by about 150 persons, and very meaningful faculty was there. I'm sure this has gone a long way. Thank you. My name is Rashmi Dhuria. I'm the founder and clinical psychologist at Sir the Minds Clinic. It's based in Delhi. So सरीम, पहले तो थैंक यू सो मच, आपने ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा मुझसे, जो कि आज हम शायद पैनल डिस्कशन में शायद इस पर टच नहीं कर पाए हैं, बट ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। सबसे पहले ना हमको ये समझना ज़रूरी है कि माना वो डॉक्टर है, पर ही और शी इज़ ऑल्सो ह्यूमन, है ना। चाहे से डॉक्टर है या पॉलिटिशियन है, कोई भी प्रोफेशनल है, राइट, वो है एक इंसान ही। और जो स्ट्रेस लेवल्स या डिफ़िकल्टीज़ हमारे जीवन में होती है, वैसे ही डॉक्टर्स की लाइफ में भी होती हैं। बीइंग ह्यूमन, उनके पास भी प्रेशर्स होते हैं, फैमिली इश्यूज होते हैं, राइट। एंड एक चीज़ जो देखनी पड़ती है, मतलब समथिंग विच नीड टू फोकस ऑन इज़ कि डॉक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, लाइक नॉट ओनली साइकेट्रिक और साइकोलॉजी जो होते हैं, दे आर स्टिल टॉकिंग अबाउट सेंसिटिव इश्यूज, बट अदर फील्ड्स जो डिफरेंट डॉक्टर्स के हैं, वहाँ पर हम लोगों को जो है सेंसिटाइजेशन की बहुत ज़रूरत है कि जो डॉक्टर डिफरेंट फील्ड से हैं उनको भी मेंटल हेल्थ के बारे में, स्ट्रेस लेवल्स के बारे में उतनी ही नॉलेज होनी चाहिए जितनी एक साइकेट्रिस्ट को होती है। तो मुझे लगता है इस लेवल पर जहाँ पर ट्रेनिंग होती है, राइट, जैसे MBBS में बच्चे पढ़ रहे हैं, MD में पढ़ रहे हैं, तो मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक होना चाहिए जो होता है। आई हैव सीन MD स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कमिंग इन द साइकेट्रिक वार्ड फॉर देयर ट्रेनिंग, बट इट वॉज जस्ट फॉर 15 और 20 डेज। आई थिंक वो बहुत कम है, राइट। पेपर होता है, बट मुझे ऐसा लगता है थोड़ी और अटेंशन सेंसिटिविटी को, और जो भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, तनाव होता है, उनसे डील करने की जो मेथड्स होते हैं, उनके बारे में डॉक्टर्स को भी सेंसिटाइज करना चाहिए, उनको इनमें इन्वॉल्व करना चाहिए। और विद इन द कम्युनिटी जो डॉक्टर्स की ही एक फैमिली होती है, उसके अंदर भी हम लोगों को ऐसे कुछ प्रोग्राम्स एक्टिवली करने होंगे जिससे डॉक्टर्स भी ओपनली अपने लाइफ के तनाव के बारे में बात कर पाएँ। इमेजिन करो, एक डॉक्टर के मन में नेचुरली एक तनाव रहता होगा कि मैं तो डॉक्टर हूँ, अगर मैं किसी के साथ जाकर अपनी बात शेयर करूँगा, अपनी परेशानी शेयर करूँगा, तो मेरे को जज कर लेंगे लोग, राइट। बट आई थिंक ये चीज़ जो है, ये जो स्टिग्मा अटैच्ड है ना, जजमेंट का, कमज़ोरी होने का, कि अगर हम लोग बात करेंगे तो आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ और आई एम नॉट केपेबल इनफ। इमेजिन डॉक्टर के मन में ये भी हो सकता है कि ये सारी चीज़ें तो मैंने पढ़ी हैं, इनसे मैं ही नहीं डील कर पा रहा। यू वुड नॉट बिलीव, क्योंकि मेरा अपना क्लिनिक है, तो बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो भी साइकोथेरेपी के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। एंड ये चीज़ बहुत रेयर सुनने को मिलेगी। वो डॉक्टर्स डिफरेंट फील्ड के होते हैं, साइकेट्रिक फील्ड के नहीं होते, पर फिर भी दे प्रेफर टू टेक देयर ओन मेडिकेशन, साइकेट्रिक मेडिकेशंस ऑन देयर ओन। दे डू नॉट सी द साइकेट्रिस्ट फॉर देयर ओन इलनेस। वो थेरेपी फिर भी ले लेते हैं। तो मुझे एक चीज़ ऐसी भी लगती है कि दो दे आर द डॉक्टर, ठीक है, एंड दे नो स्टफ, देयर इज़ नो डाउट कि उनकी नॉलेज में कोई कमी होगी, पर जब हम जूझ रहे होते हैं परेशानियों से, हम अपनी परेशानी को उस नज़रिए से नहीं देख पाते हैं जितना कि एक उस फील्ड का जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है वो देख पाएगा, राइट। जैसे कि रिसेंटली अभी एम्स में 34 ईयर के डॉक्टर्स हैं, वो भी न्यूरोसर्जन ने मतलब एक्स्ट्रा डोजेस से सुसाइड कर लिया। सो मतलब क्या प्रिवेंशन के लिए आप क्या मतलब उनको सजेस्ट करेंगे कि डॉक्टर्स के कम्युनिटी में क्या होना चाहिए और किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि मतलब एक एमिनेंस स्टूडेंट और डॉक्टर्स मतलब इस तरह का स्टेप ना उठाएं? राइट। एज आई सेड, चाहे से जो भी हॉस्पिटल हो, एम्स हो, RML हो, कोई भी बड़ा हॉस्पिटल हो, वहाँ पर हमें समय समय पर मेंटल हेल्थ के बारे में ओपनली बात करना चालू करना पड़ेगा। ये जो एक स्टिग्मा अटैच्ड है ना, इसको तोड़ना पड़ेगा। इमेजिन करिए, अगर उस डॉक्टर के पास घर में नहीं सपोर्ट था, या तो अगर घर में नहीं था तो शायद उसके हॉस्पिटल में हो जाता,
राइट। कोई कॉलीग जो शायद उनके अंदर कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर पाते, उनके कुछ बिहेवियरल चेंजेस, उनके कुछ मूड चेंजेस आपने अगर ऐसा नहीं है कि उनका शायद बिल्कुल नॉर्मल वो चल रहे होंगे, क्या पता महीनों पहले, साल पहले कुछ उनकी लाइफ में घटित हुआ होगा जिसकी वजह से वो बहुत तनाव में हो सकते हैं और एक इम्पल्सिव स्टेप उन्होंने उस टाइम पे उठाया। तो मुझे ऐसा लगता है हॉस्पिटल सेटअप में भी बातचीत करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मेडिकल डिपार्टमेंट के विद इन होनी चाहिए, सिर्फ पेशेंट्स के लिए नहीं, डॉक्टर्स वेलबींग के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।